अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। आरटीसी मुलाजिमीन की रियासत गिर हड़ताल आज 8वें दिन में दाखिल हो गई। मुलाजिमीन की JAC ने अपने मुतालबात को मनवाने और हड़ताल में शिद्दत पैदा करने की गर्ज से तेलंगाना भर के आरटीसी बस डिपोज के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। आरटीसी चौराहे के करीब बस भवन पर बीजेपी कारकुनों ने आरटीसी मुलाजिमीन की तायद में धरना दिया। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण की क़यादत में सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने आरटीसी कल्याण मंडप से आरटीसी भवन तक एक रैली निकाली। खैरताबाद के साबिक रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी और दूसरे कायदीन भी इसमें शामिल थे। एक कारकुन ने तो बस भवन के बाबू दाखिला पर चढ़ गया और बीजेपी का झंडा लहराने लगा। पुलिस ने उसे बादशाह उतार लिया। इस धरने की वजह से सारे इलाके में कशीदगी फैल गई थी। ताहम पुलिस ने बस भवन के अतराफ अकनाफ जबरदस्त पुलिस के इंतजाम किए थे। पुलिस ने आज बस भवन मुशराबाद में बीजेपी की रैली को नाकाम बनाने की कोशिश की। बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में जो ही हजारों कारकुन बस भवन की तरफ बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें पीछे ढकेल दिया और गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसी दौरान धक्कमपेल में मुशराबाद के साबिक रुकन असम्बली और बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण गिर पड़े। उनके सर पर मामूली चोटें आई हैं। उन्हें बादशाह करीबी खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। इस वाक़े से बरहम पार्टी कारकुन मुश्तइल हो गए और वो पुलिस से उलझ पड़े। काफी देर तक वहां सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस के आलादारों ने वहां पहुंचकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। राष्ट्र ప్రభుత్వం 50,000 కుటుంబాలను వీధి పాలు చేసి కనీసం వాళ్లకు సెప్టెంబర్ మాసం జీతం ఇవ్వకుండా దసరా పండుగ జరుపుకోకుండా పస్తులు పెట్టినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యేల జీతాలు ఆపలేదు, మంత్రుల శాలరీస్ ఆపలేదు, ముఖ్యమంత్రి శాలరీ కూడా ఆపలేదు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ముఖ్యమంత్రి దసరా పండుగను వాళ్ళ పిల్లలతో బ్రహ్మాండంగా జరుపుకున్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికులు చేసిన నేరం పాపం ఏమిటంటే మాకు జీతభత్యాలు కల్పించండి, మా హక్కులు కాపాడని చెప్పిన పాపానికి ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంత దమనకాండ. 50,000 కుటుంబాలను రోడ్డు పాలు చేసినందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వారికి సంఘీభావం తెలిపి నేను మా కార్యకర్తలతో రోడ్డు మీద బైఠాయింపు చేస్తే శాంతియుతంగా నినాదాలు ఇస్తూ ఉంటే 2 గంటలు మండు టెండర్లో మహిళలు అనే విచక్షణ కూడా లేకుండా పోలీసు బలగాలు పెద్ద ఎత్తున తరలింపు చేసి బలప్రయోగం చేసి వారు ఏ రకంగా ఈరోజు వారి కార్యకర్తల మీద మా మీద దాడి చేసిందో మొత్తం ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం గమనిస్తుంది. కేసీఆర్ పతనానికి ఇది నాంది. కేసీఆర్ యొక్క నియంత పాలనకు ఇది పరాకాష్ట. ఇది ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించిన అంశం మాత్రమే కాదు. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం కొరబడింది. ప్రజాస్వామ్యానికి నియంత పాలన జరుగుతున్న పోరాటంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తాం. ఇంతటితో ఆగేది లేదు. పోలీసుల నిర్బంధాలు, అరెస్టులు, లాఠీలు జులిపిస్తే మేము జడిసేది లేదు. మాకు ఈ ఉద్యమాలు కొత్తది కాదు. ఏ త్యాగానికైనా మేము సిద్ధం. ఆర్టీసీని కాపాడుకుంటాం, తెలంగాణని కాపాడుకుంటాం. गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की एक रोज़ा सिटी कॉन्फ्रेंस 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे नुमाइश मैदान नामपल्ली में मुनक़िद होगी। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी इफ्तिताह करेंगी। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता मेहमान खुसूसी होंगी। सिटी प्रेसिडेंट गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मुनज़्ज़ा ज़रीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस कॉन्फ्रेंस से अमीर जमात इस्लामी हल्क़े तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान, रुकन शूरा जमात इस्लामी कर्नाटक डॉक्टर ताहा मतीन, रुकन मजलिस शूरा जमात इस्लामी महाराष्ट्र अज़हरुद्दीन, रुकन मजलिस शूरा जमात इस्लामी तेलंगाना अब्दुल रकीब लतीफ़ी के अलावा हैदराबाद की पहली मुस्लिम कमर्शियल पायलट सलवा फातिमा और आलमी कराटे चैंपियन सैयदा फलक भी खिताब करेंगी। नाज़िम शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी आसिया तस्नीम भी इस मौके पर मौजूद थी। मुनज़्ज़ा ज़रीन ने बताया कि गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लड़कियों की सबसे बड़ी तंजीम है जो तलबा में तालीमी बेदारी और उनकी अखलाकी हौसला अफजाई के लिए काम कर रही है। 2007 में अपने क़याम के बाद से इस तंजीम ने कई सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मुल्क की मशहूर व मारूफ़ और वो सालेह तंजीम है जो माशरे के सुधार के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
GIO जमात इस्लामी हिंद की ज़ेल तंजीम है, जिसका क़याम 2007 में हुआ और इन GIO में एज ग्रुप लिमिट जो है वो 15 to 30 है। इन मकासद के तहत GIO का क़याम हुआ कि समाज की तश्कील नौ के लिए अल्लाह ताला की हिदायत के तहत ख़वातीन और नौजवान तालिबात को तैयार करना, उन्हें इस्लाम के जामे और सही तसव्वुर से वाकिफ़ कराना ताकि वो इनफरादी व इज्तिमाई अपनी ज़िंदगी को कुरान सुन्नत के मुताबिक ढालें। और इसी तरीक़े से निज़ाम तालीम में आला अखलाक और आला तहज़ीब को फ़रोग़ देना। अल्हम्दुलिल्लाह इन मकासद की तरफ GIO कोशां हैं और मुस्तक़िल तरीक़े पर इस राह पर गामज़न हैं। GIO मुख्तलिफ़ तरीक़े की एक्टिविटीज़ अदा कर रही हैं, जिसमें स्लम्स प्रोग्राम, तरबियती व तज़कियाई प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, वर्कशॉप्स, तरबियती प्रोग्राम्स वगैरह ये अंजाम दे रही हैं। इसी तरीक़े से GIO में अपना काम कर रही है, जिसके मेंबरान 400 हैं, एसोसिएट्स थाउजेंड्स में हैं, एप्लीकेंट्स 200 हैं और हर तरह की फ़ील्ड की लड़कियां इसके मेंबरान हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, आलिमात, फ़ाज़िलात वगैरह। तो इंशाअल्लाह आइए, GIO आपको पुरखुलूस दावत देती है कि इसमें शामिल हो जाइए और अपने मकसद वजूद को पहचानिए। मौजूदा सदी का अलमिया ये है कि तहक़ीक़ और तरक्की, वसाइल और ज़राए के बावजूद दुनिया बेरहरवी का शिकार है। तालिबात इसमें ज़्यादा मुलव्वस है। तशवीशनाक जो मसाइल है ये बात का तकाज़ा कर रहे हैं कि तालिबात उठें और अपने मकसद वजूद को पहचानें। इस ज़िमन में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हम 20 अक्टूबर को नुमाइश मैदान एग्जीबिशन ग्राउंड में सुबह 10 बजे तक शाम 7 बजे सिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसका मौजू है, थीम है, ज़िंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी। इसमें हम कसीर तादाद में तालिबात से गुजारिश करते हैं कि वो शिरकत फरमाएँ। प्रोग्राम हमारा 3 सेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला सेशन सुबह 10 बजे तक 1 बजे होगा, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल रकीब लतीफ़ी साहब करेंगे, जो शूरा जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के रुकन हैं। इसमें यह सेशन में मज़ीद हम लोगों ने वक्त लिया है मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा से, जो एजुकेशनल मिनिस्टर है तेलंगाना के, और मोहतरमा कविता साहिबा भी यहाँ पर शरीक होंगे। इसके अलावा ये सेशन में मोहतरमा आसिया तस्नीम साहिबा मुखातिब करेंगे तालिबात को, जो कि रियासती सदर है जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन तेलंगाना के। उसके बाद दूसरा सेशन होगा जिसकी सदारत करेंगे मोहतरम नाज़िम शहर हाफिज़ मोहम्मद रशादुद्दीन साहब। ये सेशन में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम लोगों ने एक तेलंगाना टैलेंटो के नाम से तेलंगाना के तमाम तालिबात में कॉम्पिटिशन्स रखे थे। 11 कॉम्पिटिशन्स हुए थे, जिसमें सिर्फ हैदराबाद से 3000 तालिबात और 550 स्कूल्स जिसमें शरीक हुए थे। तो इसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन ये तालिबात का होगा। कैश प्राइजेस वो लोगों को दिए जाएंगे। बैतबाजी थी, उसमें 9000 उसका प्राइस है, और इसी तरीके से 5-6 जो कॉम्पिटिशन्स रखे गए थे उसके प्राइजेस वहाँ पर कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। उसके बाद आखिरी सेशन होगा 5 बजे से मगरिब तक 6-6:30 तक ये सेशन होगा, जिसकी सदारत मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान साहब अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद करेंगे। ये सेशन में अज़हरुद्दीन साहब जो महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाएंगे वो मुखातिब करेंगे, और साथ में डॉक्टर ताहा मतीन साहब जो बेंगलोर से तशरीफ़ लाएंगे वो मुखातिब करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये प्रोग्राम होगा, और पिछले 2 महीने से काम जारी है। हमारा कैडर फील्ड पर एक्टिव है, डोर टू डोर कैनवेसिंग का काम चल रहा है, बैनर्स वगैरह मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाना, होर्डिंग्स का काम ये भी जारी है। उसके बाद GIO कोऑर्डिनेटर हूँ। आज जो हमारा प्रेस मीट है इसी ज़िमन में कि जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है 20 अक्टूबर को नुमाइश मैदान में, तो उस सिलसिले में उसका थीम है ज़िंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी। जो आजकल का माशरा है उस हिसाब से हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स तो करते हैं, छोटे बड़े एवरी संडे होते हैं, और सिम्पोजियम्स है, वर्कशॉप्स है, तमाम ये चीज़ें। लेकिन इस बार हमने ये तय किया है कि हम तमाम हैदराबाद की यंग ख़वातीन को और यूथ को, यंग गर्ल्स को एड्रेस करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें बर्निंग टॉपिक्स रखेंगे, और जो इश्यूज़ है उससे नॉन इश्यूज़ की तरफ वो लोगों को लाएंगे, और उनकी जो मकसद हयात है, ज़िंदगी का जो मकसद है, उम्मत मुस्लिमा बहसीत उम्मत मुस्लिमा होते हुए हमारी दोहरी ज़िम्मेदारी बनती है, तो हम लड़कियों को इस तरफ लाने की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो 2007 से पहले भी होता था, लेकिन बाज़ाब्ता 2007 से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तंजीम ने ये तंजीम अपना काम कर रही है। हम ये जो एग्जीबिशन ग्राउंड में जो हमारा प्रोग्राम है वो 10 बजे से 7 बजे तक इंशाल्लाह रहेगा। उसमें रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ जो है वो अपने स्पीचेस देंगे, और उसके बाद 2 ऐसे यंग गर्ल्स हैं जो आइडियल है ख़वातीन लड़कियों के लिए,
تو ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے، سلوہ فاطمہ اور سیدہ فلک وغیرہ کو. اس کے بعد اس میں ہم جو اس سے پہلے ٹیلنٹو ایک پروگرام رکھے تھے لڑکیوں کا، کمپٹیٹیو تھا وہ، تو اس میں کچھ پرائز ڈسٹریبیوشنز ہو گئے، اور اس میں اس ضمن میں ہم لڑکیوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، بلکہ ایک ہم کو مورل کو اچھا بوسٹ کرنا ہے. جو آج کل جو کیفیت ہو گئی ہے ینگ لڑکیوں کی، صرف پڑھائی کے نام پہ، ماڈرنائزیشن کے نام پہ جو بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ماڈرن نہیں بلکہ ماڈریٹ ہونا چاہیے ہم کو. تو چاہے کوئی فیلڈ میں ہم اور آپ جائیں تو ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارا دائرہ کار کیا ہے، یہ ہم کو بتانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو الحمدللہ یہ کام اس ایگزیبیشن جو گراؤنڈ میں ہونے والا ہے پروگرام، اس سے ایک ماس گروپ کو ہم انشاءاللہ اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ فالو اپ کا بھی پروگرام رہے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان جو مقاصد کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کام کو جاری و ساری رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے سٹی یونٹ کی طرف سے آج مینا ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ہمایوں نگر میں صحافیوں اور ان کے ارکان خاندان کے لیے مفت ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں 300 سے زائد افراد نے حصہ لیا. مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹروں نے ماہر امراض چشم ڈاکٹر ہدایت اللہ خان کی نگرانی میں مریضوں کے طبی معائنے کیے اور دوائیں تجویز کی. کئی مریضوں کے مفت طبی معائنے بھی کیے گئے. ہاسپٹل کے اسٹاف نے اس کیمپ میں بھرپور شرکت کے ذریعے صحافیوں اور ان کے ارکان خاندان کی مدد اور رہنمائی کی. فیڈریشن کی طرف سے گزشتہ سال بھی ایسا ہی کیمپ منعقد کیا گیا تھا. ریاستی قانون ساز کونسل میں TRS کے ویپ MS پربھاکر، صدر نشین ریاستی اقلیتی کمیشن محمد قمر الدین نے کیمپ کا معائنہ کیا اور وہاں موجود صحافیوں اور ڈاکٹروں سے بات چیت کی. MS پربھاکر نے ڈاکٹر ہدایت اللہ خان کی چالپوشی کی اور تہنیت پیش کی. انہوں نے مینا ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کے جذبے کی ستائش کی اور کہا کہ صحافت سے وابستہ لوگ سب سے زیادہ اسٹریسفل ہوتے ہیں. وہ شب و روز خبر رسانی کے کام میں مصروف رہتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ یہ ہر محاذ پر آگے دکھائی دیتے ہیں. صدر نشین اقلیتی کمیشن محمد قمر الدین نے بتایا کہ ریاستی حکومت صحافیوں کو ہر ممکنہ مدد فراہم کر رہی ہے. لسانی اخبارات کے ساتھ تعصب اور امتیازی سلوک کی شکایات کا اقلیتی کمیشن نے فوری ازالہ کیا اور اردو صحافیوں کو تیلگو صحافیوں کی طرح مراعات دینے کی سفارش کی. اس سلسلے میں کمشنر اطلاعات و تعلقات عامہ سے مؤثر نمائندگی بھی کی گئی. صدر فیڈریشن M.A. ماجد نے صدارت کی. تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کے قائدین وراحت علی، ریاض احمد بھی اس موقع پر موجود تھے. فیڈریشن کے نائب صدر طاہر رحمانی اور جوائنٹ سیکرٹری حبیب الجیلانی نے فیڈریشن کی سرگرمیوں سے واقف کروا. فیڈریشن کی سٹی یونٹ کے معاون کنوینر M.A. محسن نے شکریہ ادا کیا. ہیلتھ کیمپ فار جرنلسٹ اور ان کی فیملیز کے لیے یہاں پر مہدی پٹنم میں مینا ہاسپٹل کے کولیبریشن سے منعقد کیا گیا. اب تک الحمدللہ 260 سے زائد رجسٹریشن ہوئے ہیں اور بہت سارے افراد جو جرنلسٹ ہمارے برادری کے جو اصحاب ہیں انہوں نے آ کے یہاں پر چیک اپ کروایا. یہاں پر الحمدللہ جہاں جنرل چیک اپ ہے اس کے ساتھ آنکھوں کا خصوصی چیک اپ مکمل اور وہاں پر عینکیں مفت دی رہی ہیں. اس کے علاوہ کارڈیک کا چیک اپ ہے، 2D ایکو ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے اور اس کے علاوہ برانڈیڈ دوائیں ان کو مکمل طرح مفت فراہم کی جا رہی ہیں. تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو فیڈریٹی ہے وہ جو ہیلتھ کے مسائل سے دوچار ہے اس کا ازالہ ہو. اس سے بات یہ ہمارے ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ہدایت اللہ صاحب TUWJ کے ارکان ہیں، ایک ٹیم ورک کی طرح انہوں نے خدمت انجام دی اور میں بہت ممنون ہوں ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا. ان کا یعنی ان کے جو فزیشین سرجن سے لے کے ان کے پیون تک میں پیرامیڈیکل وغیرہ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کیمپ دیکھیے دراصل یہ ہے کہ ہم صحافی
दुनिया की ज़रूर खबर रखते हैं, सोसाइटी के बारे में ज़रूर बोलते हैं, लिखते हैं उनके बारे में, उनके मसाइल के बारे में, लेकिन खुद चिराग तले अंधेरे की तरह हम अपने मसाइल से खुद बेबहरा रहते हैं। और यही वजह है कि हमने सोचा, इससे पहले भी हमारे साथियों के ताउन से एक मेगा कैंप मेडिकल का रखा गया था, लेकिन ऐसे वक्त जबकि शहर बल्कि रियासत बल्कि मुल्क में एक वायरल फीवर या डेंगू इस तरीके के बेशुमार अमराज का लोग शिकार हैं और अब बहुत कम हमारे लिए दस्तयाब हो रही हैं और हम तवज्जो भी नहीं देते। जैसा भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कई लोगों को पहली बार ये पता चला कि उन्हें कुछ ना कुछ मर्ज से लगा हुआ है, तो ये चीज़ें नज़र में आई। और आप देखिए, मैं बहुत ममनून हूँ कि किस तरीके से यहाँ जो सहूलतें फराहम की गई हैं और जिस तरह से यहाँ फार्मेसी जो है, मुफ्त फार्मेसी का, मुफ्त लैब का जिस तरीके से इंतज़ाम किया गया है, बल्कि यहाँ उन्होंने अच्छे किस्म का लंच का भी इंतज़ाम किया। तो बहुत मैं ममनून हूँ डॉक्टर साहब आपका और हमारी सारी टीम का, हर एक का जो है इसमें कंट्रीब्यूशन है। और मैं हमारे जो साथी हैं मीडिया के, यकीनन देखिए हम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, कलम के मज़दूर हैं या फिर स्क्रीन के मज़दूर हैं हम लोग, लेकिन हमारे खुद मसाइल के बारे में हम जिस तरीके से जो है हम लापरवाही करते हैं, हमको एक एहसास दिलाया गया इस कैम्प के ज़रिए। और इस कैम्प के ज़रिए हम आज जिस तरह इफ्तिताह हुआ उसमें हमने कुछ कायदीन को बुलाया, जिसमें माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन उन्होंने इफ्तिताह किया, मोहम्मद खमरुद्दीन साहब। उसके अलावा MS प्रभाकर जो व्हीप हैं काउंसिल में, उनको हमने मदऊ किया और बाबूराव साहब जो ट्रैफिक के DCP हैं वो भी आए थे और कई कायदीन आ रहे हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी TUWJ ख्वाजा विराहत अली वो भी आए थे और कई लोग उनसे इसमें जो है हमारे में शामिल रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही एक नुमाइंदा किस्म का जो है मेगा कैंप रहा और मैं एक बार फिर हमारे तमाम साथियों का और डॉक्टर्स की टीम का, दवाखाने का, हमारी TUWJ का, तमाम लोगों का जो है और UGF के जो हमारे साथी हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत ही हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है और आज जो इख्तितामी तकरीर है उसमें हमने भी कुछ हमारे जो अहम मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनको मदऊ किया है। इस तरीके से ये कैंप ये सिर्फ ये एक अलामत ही नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह हमारी फ्रेटर्निटी को बेहतर से बेहतर किस किस्म की मदद उनको पहुँचानी चाहिए। अपने सतह पर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए या सरकार के ज़रिए वो ज़रूर हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम जो क्रू मेंबर्स हैं हमारे TV चैनलों की और अखबारात की, मैं उनका भी ममनून हूँ कि उन्होंने हमें ये मसाइल को उजागर किया है और सोसाइटी में जो है जिस तरीके से माजिद साहब, मीना मल्टी स्पेशलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम अली जनाब हिदायतुल्लाह साहब और तमाम तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन। अक्सर ऐसा होता है कि जो है जर्नलिस्ट जो है अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, अपनी मसरूफियत की वजह से वो टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे नहीं सोते, इसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। तो वो ख़ास करके उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो है जिस तरह से वो अपने काम की तरफ तवज्जो देते हैं उस तरह से वो अपनी सेहत के बारे में भी ख्याल करें। काबिल मुबारकबाद है कि मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तमाम मैनेजमेंट ने जिन्होंने इस तरह की सहूलत आज मुहैया की और अगले आने वाले दिनों में भी कोई भी अगर इस तरह के अगर कोई मर्ज़ आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ज़रूर वो आपके साथ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे हिदायतुल्लाह साहब का। इसके अलावा आप तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड भी है, अगर उसके अलावा कोई अगर आरोग्यश्री के ज़रिए भी कुछ हो सकता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैं हेल्दियर हार्ट्स फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और हमने कई ऐसे रूरल एरिया के अंदर जाकर मेडिकल कैंप्स किए। इसके साथ साथ परसों हम लोग एक स्लम हैदराबाद में जब डेंगू ज़्यादा होने की वजह से जो है हम लोग स्लम्स में भी गए, तकरीबन एक मेडिकल कैंप के अंदर तकरीबन 800 से 900 पेशेंट को देखे और हमारे अली जनाब समीर वलील्लाह साहब की तरफ से तमाम मेडिसिन दिया गया, हमारे फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर्स प्रोवाइड किए गए, वहाँ पे हर तरीके की सहूलत मुहैया की गई। मैं चाहता हूँ कि जो है अब जैसा कि माजिद साहब बता रहे थे कि इनकी फैमिली वालों को, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत में मसरूफ़ होते हैं कि लेकिन जाके वो टेस्ट नहीं कराते। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई टेस्ट कराता हूँ कुछ निकल जाएंगे, आप उन्हें डरते, लेकिन आपको उससे प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके बारे में एहतियात नहीं करेंगे, अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आगे जो है ना आपको वो बड़ी बीमारी की तरफ ले आ सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है आप पहले फर्स्ट अवलिन वक्त में आप इस तरह के कैंप्स में हो, चाहे आपके करीब कोई मेडिकल कैंप लगा हो या कोई हॉस्पिटल हो, आप जाइए, ज़रूर शुगर टेस्ट कराइए, क्योंकि शुगर से आजकल शुगर जो है मालूम नहीं, कई जो मैं
हमारे हबीब साहब से बात कर रहा था, हबीब साहब बोल रहे थे कि पहली बार यहाँ पे डिटेक्ट हुआ शुगर बोल के। अब तक उनको मालूम ही नहीं था कि शुगर है बोल के। कुछ 200 के ऊपर भी कुछ लोगों की शुगर है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी सेहत को अच्छा रखना है तो ज़रूरी है, अगर आप लंबे सफ़र तक काम करना है, चाहे वो बाहर जाकर आप जो है सहाफ़त करें या फिर घर में रह के सहाफ़ियत की मदद करें, घर की जो फैमिली है उनकी मदद करें, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो इमीडिएटली आप टेस्ट कराएं। कोई भी किस्म की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर इनसे रब्ता करें। और कोई सर्जरीज का मामला है, जैसा कि हार्ट सर्जरी है या फिर कुछ अगर कहीं आपको हॉस्पिटल में अगर नहीं हो रहा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़रूर आप हमसे रब्ता करिए, हमारे हबीब साहब से रब्ता करिए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम उसकी मदद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। यहाँ अर्श नशीन पे तशरीफ़ फरमाए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी और कौम व मिल्लत के दर्द रखने वाले शख्स उमर जलील साहब, और बेहतरीन आज कौम के लिए खिदमत का अंजाम लाने में तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम फेडरेशन के जानिब से आज जो हेल्थ कैंप लगाया गया, पूरे सदर से लेकर पूरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तक पूरों को, और इस कैंप को यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में लगाने के लिए मौका दिए मीना हॉस्पिटल की मैनेजमेंट डॉक्टर्स को और साथ ही पूरे स्टाफ को, और मेरे सामने ठहरे कौम की आवाज़ को, क्योंकि हालात हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए कौम की आवाज़ को लेके जाने वाले मेरे उर्दू जर्नलिस्ट भाइयों को पूरों को मेरे तरफ से सरजमीन तेलंगाना की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि आज हालात हिंदुस्तान में देखा गया तो पूरी उर्दू ज़बान के ऊपर और कौम के ऊपर कितनी भी रुकावटें हो, रोकने की कोशिश हो, मगर उर्दू ज़बान को कोई रोक नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि तारीख़ हिंदुस्तान के आज़ादी से लेकर तारीख़ तेलंगाना की अलहदा तेलंगाना की आज़ादी तक उर्दू ज़बान का बहुत ही बड़ा किरदार था। हिंदुस्तान की आज़ादी में भी हर एक स्लोगन उर्दू से पैदा हुआ ही था, और तेलंगाना की आज़ादी में भी बड़े से बड़ा स्लोगन भी उर्दू ज़बान से ही पैदा हुआ था। तो आज उर्दू जर्नलिस्ट जो आज यहाँ पर जो कैंप लगाए हैं, इससे हर एक उर्दू जर्नलिस्ट का एंकरेजमेंट होता है, और बिलखुसूस तेलंगाना हुकूमत भी, तेलंगाना बनने के बाद भी सीएम केसीआर साहब भी तेलंगाना की दूसरी ज़बान सतह पर दूसरी ज़बान उर्दू ज़बान को आज यहाँ पर स्टेट की सेकंड लैंग्वेज उर्दू ज़बान बनाई गई। और क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में देखा गया तो फसी उर्दू में कोई सीएम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ सिर्फ तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब। असेंबली में फसी उर्दू में आज हर एक एग्जाम्पल देते हुए, उसका मुहायरा देते हुए बात करने वाले सीएम तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब है। क्योंकि उर्दू से जुड़ी हुई रियासत और कौम से जुड़ी हुई रियासत, हिंदुस्तान में कोई रियासत है तो सिर्फ तेलंगाना रियासत है। क्योंकि आज लखनऊ हो या दूसरा यूपी हो या बिहार हो या दूसरे बड़े बड़े स्टेट्स भी हो, मगर वहाँ पर भी उर्दू ज़बान है, वहाँ पर भी उसकी अहमियत है, मगर उससे ज़्यादा तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उर्दू ज़बान को ज़्यादा प्रियॉरिटी दी जा रही है। किस लिए कि यहाँ के जो तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब है, अलहदा तेलंगाना के जंग से ही यहाँ पर उर्दू ज़बान को कई बार प्रियॉरिटी दिया गया। और जब तेलंगाना की जद्दोजहद चल रही थी, जब ने केसीआर साहब ने कहा जब अलहदा तेलंगाना जब बन जाएगा तो उर्दू को सेकंड लैंग्वेज दिया जाएगा तेलंगाना स्टेट को। आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू को तेलंगाना की सेकंड लैंग्वेज दी गई। और उर्दू जर्नलिस्ट पूरे उर्दू जर्नलिस्टों से मेरी गुजारिश है, जो आप हेल्थ कैंप यहाँ पर लगाए हैं उसको आज मीना हॉस्पिटल से निकलकर, मैं जब से आते हुए मेरे साथी रिपोर्टर को मैंने कहा, भाई को भी कहा कि भाई आप यहाँ पर लगाए, नेक्स्ट टाइम पर हमारी मेरी तरफ से आपको पूरी ताउन रहेगी। जल्द से जल्द हैदराबाद के स्लम एरियाज में जहाँ कौम की तादाद ज्यादा है, उस स्लम एरियाज में वहां पर जहां पर लगाए, क्योंकि वहां पर उर्दू बात करने वाले सुबह उठते ही बड़े और बुजुर्ग अपने घरों के पास उर्दू पेपर को चल कर जाकर लेके आकर पढ़ने वाले और उर्दू की तरफ फिक्रमंद कई लोग हैं। और उसे लोगों के एरियाज में स्लम एरियाज में बहुत है, स्लम एरियाज में लगाइए, क्योंकि वहां पर हुकूमत भी आज खिदमत कर रही है, मगर
आप उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की तरफ से वहाँ पर लगाइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से वहाँ पर रहे तो कौम की सही खिदमत भी होगी और उर्दू के जो चाहने वाले हैं उनके लिए भी एक मैसेज जाएगा। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है, तेलंगाना हुकूमत के जानिब से, GHMC के जानिब से जितना, और बिलखुसूस क्योंकि उर्दू से इस कौम से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है, मुझे भी आखिरी सफ़र करना है, मुझे भी दुनिया से गुजरना है, तो आखिरी में आपके ही कंधों पे जाना है। तो उसे आप फिक्रमंद रखते हुए, उसी के सोचते हुए कह रहा हूँ कि मेरी पूरी मदद आपके लिए कभी भी एनी टाइम रहेगी, पर कहकर आपके कहते हुए रुखसत दे लेता हूँ। वाखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय तेलंगाना। इस कैंप को मुनक़्क़िद करने का मौका, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेकर अब तक कई सैकड़ों जर्नलिस्ट जो है हॉस्पिटल पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाकर तफसीली तशख़ीस करवाई, जिसमें फिजिशियन कंसल्टेशन, कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन, ऑफ्थल्मोलॉजी आई का कंसल्टेशन, और जो है पीडियाट्रिक कंसल्टेशन, गायनेकोलॉजी और जनरल सर्जन के साथ कंसल्टेशन हुए हैं। और जिन मरीज़ों को भी, और तकरीबन सारे जर्नलिस्ट को जो है मुफ्त ब्लड टेस्ट, ECG, 2D को किया गया, और कई जर्नलिस्ट को पहली बार ये पता चला कि वो शुगर से मुतासिर हैं, कुछ जर्नलिस्ट को ये पता चला कि वो ब्लड प्रेशर से मुतासिर हैं। तो इंशाल्लाह आगे और भी तफसीली मुआयना करके उनको मुफीद मशवरे दिए जा रहे हैं। और आँखों के ताल्लुक से सारे जर्नलिस्ट जिनको भी ऐनक की और दवाओं की ज़रूरत है वो मुफ्त फराहम की जा रही है। और गायनेकोलॉजी में भी जो है जिन फैमिलीज़ को जो है गायनेकोलॉजी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे मुफ्त अल्ट्रासाउंड और तफसीली तशख़ीस करके उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, ये जो भी जर्नलिस्ट इस कैंप से इस्तिफ़ादा करे हैं और जो कार्ड हासिल किए हैं, वो साल भर तक इंशाअल्लाह किसी भी चीज़ की प्रोसीजर की या ऑपरेटिव प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है तो उनको 20% रियायत दी जाएगी। और इंशाअल्लाह और भी शाम तक 5-6 बजे तक ये कैंप चलने की तवक्को है। और भी जर्नलिस्ट इवन अज़ला से भी आ रहे हैं और उसका इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं। और मैं फिर एक बार ये वर्किंग फेडरेशन ऑफ उर्दू जर्नलिस्ट से मैं काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस कैंप को मुनक़्क़िद करने का मौका फ़राहम किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये कैंप जो है कामयाब रहा। साहब, साथी जिलानी साहब, डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब, समीर साहब, ताहिर रुमानी साहब, निज़ामुद्दीन साहब, ताहिर रुमानी साहब, इस महफिल में शरीक तमाम हाज़रीन को मेरा सलाम। ये कहते हुए मुझे खुशी भी है और कि मैं आपके फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मैं भी जर्नलिज़म सीखा था, पढ़ा था, डिग्री हासिल किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। उसकी वजूहत भी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द रीज़न्स वाज देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द जर्नलिस्ट। आपके तमाम लोगों में से मैं समझता हूँ 100 में से 5% लोगों को भी शायद रेगुलर तनख्वाह नहीं मिलती है। उसकी मेरी वाक़फ़ियत है क्योंकि मैंने जर्नलिज़म किया था। तो उस वजह से भी तमाम जर्नलिस्ट के जो हालात ज़िंदगी हैं, जो उनकी ज़िंदगी गुजारते हैं, उससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। और कुछ लोगों को इस तरह भी जानता हूँ कि सुबह में 10-11 बजे खाना खा के निकलते हैं तो घर को जाके रात में खाना खाते हैं। तो इतने खुददार भी हैं और आपका जॉब भी ऐसा ही है कि आप किसी के सामने किसी से ममनून भी नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो न सिर्फ ममनून हो जाते हैं बल्कि उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, इस्तेफादा भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सर उठा के ज़िंदगी गुजारते हैं और उन सब के लिए डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब ने जो ये इंतज़ाम किया है ये काबिल तक़लीद है, काबिल सताइश है और बहुत खुश आइंद क़दम आपने किया है। और आपने जो भी यहाँ इंतज़ाम किया, तो अभी मैं देख रहा था जिलानी साहब मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो यहाँ पर तकरीबन 600 से ज़्यादा लोगों की आज सुबह से अब तक तशख़ीस हो चुकी है। उन तमाम को दवाएँ दी जा चुकी हैं, टेस्ट जो करने थे वो करवाए गए हैं, 1 महीने की दवाएँ दी जा रही हैं। तो और फिर आपने ऑफ़र भी किया है कि आइंदा के लिए भी आप इनके लिए करेंगे। तो ये तमाम और डॉक्टरों के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए काबिल तक़लीद क़दम है। मैं समझूंगा कि और भी लोग इसमें आगे आएंगे और आपकी लीड को, डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब की लीड को लेके आगे चलेंगे और तमाम
हमारे जर्नलिस्ट भाइयों को उनकी ज़रूरियात, जो देरीना ज़रूरियात है, जो नॉर्मल सिस्टम के ज़रिए से पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको पूरा करने में और आप लोगों की सेहत का ख्याल रखने में आप ख्याल रखेंगे। तो आप लोगों की सेहत ठीक रहेगी तो हमारी डेमोक्रेसी की सेहत भी ठीक रहेगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।